दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डेली रेमेडीज में। वरुथिनी एकादशी लोक परलोक में सौभाग्य देने वाली मानी गई है। इस वर्ष वरुथिनी एकादशी की शुभ तिथि दिन मंगलवार 26 अप्रैल को पड़ रही है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी सब पापों को नष्ट करने वाली, सौभाग्य तथा अंत में मोक्ष देने वाली मानी गई है। यदि कोई अभागिन स्त्री इस व्रत को करे तो उसे सौभाग्य मिलता है। यह एकादशी 10,000 वर्षों के तप के बराबर फल देती है। तो आइए जानते हैं पूजन विधि, पूजन के शुभ मुहूर्त, पारण का समय और इससे जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वरुथिनी एकादशी तिथि। वरुथिनी एकादशी तिथि प्रारंभ 26 अप्रैल मंगलवार सुबह 1:36 से, समाप्ति बुधवार रात 12:46 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। पारण का समय 27 अप्रैल सुबह 6:41 से 8:22 तक। इस दिन का सबसे शुभ समय 11:52 से दोपहर 12:41 तक रहेगा। उदयातिथि के अनुसार वरुथिनी एकादशी 26 अप्रैल को मनाई जाएगी। तो आइए जानते हैं एकादशी की पूजा विधि। एकादशी के दिन या पहले दिन दशमी तिथि की रात्रि में सात्विक और हल्का भोजन करें। एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। तत्पश्चात श्री भगवान विष्णु को अक्षत, दीपक, नैवेद्य आदि सामग्री से विधि पूर्वक पूजन करें। घर के आसपास यदि कोई पीपल का वृक्ष है तो उसकी जड़ में कच्चा दूध चढ़ाकर पूजा करें और घी का दीपक जलाएं। साथ ही तुलसी का भी पूजन करें। पूजन के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते रहें। रात्रि में पुनः भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। पूरे दिन श्री विष्णु का स्मरण करें। रात में भगवान श्री विष्णु का ध्यान, कीर्तन आदि करते हुए रात्रि जागरण करें। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी को व्रत खोलने से पूर्व पुनः श्री विष्णु का पूजन करके इससे योग्य ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं तथा दान दक्षिणा कर दें। तत्पश्चात व्रत का पारण करें। पारण करने का शुभ समय का अवश्य ध्यान रखें। एकादशी व्रत के दिन अगर हो सके तो एक ही बार फलाहार ग्रहण करें। तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर जंगल ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः तुम सुंदर और संपूर्ण अंगों वाले हो जाओगे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु को स्मरण करना चाहिए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मंधाता स्वर्ग गया था। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि वरुथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष के तप के बराबर फल देने वाला है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल वरुथिनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। यह व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग प्राप्त करता है।
तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।